हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए एक इक्वेशन पे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, इसे को रफ कर लेते हैं। देखिए, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, एस से हम लिखेंगे। हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर ली है। तीन चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। तो अभी देखो, इन्हीं से रिलेटेड तीन अपने पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, एंड उन इक्वेशंस को मैं लिखूंगा एंड फिर अपन उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले मैं इनको जो कंडीशन है वो लिख देता हूँ। कंडीशन हम लिखेंगे कि इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन हमेशा ए ही है, इस तरीके से समझो। चलिए भाई, तो देखो इसके अंडर जब हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, पहली इक्वेशन तुम लोगों ने नाम सुना होगा इस तरीके से, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें मैंने लिखा है ut प्लस हाफ at²। ठीक है, एंड लास्ट वन वो है v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास। इनको डेराइव भी किया जा सकता है। डेराइव करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। एक जो तुम लोगों की बुक में शायद अभी भी गिवन है, एरिया वाला मेथड, एंड जो दूसरा मेथड है वो हम 11th में सिखाएंगे तुम्हें। तो अभी के लिए चलो एक बार डायरेक्टली इक्वेशंस को ही याद कर लेते हैं एंड इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हमने लिखे हुए हैं उनके बारे में एक बार हमें इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना कि कौन सा पैरामीटर क्या है। तो देखिए, जैसे u जो मैं बोल रहा हूँ वो है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर सेकंड v की बात कर लेते हैं, वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ए का तुम्हें पता है ही सही, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं हम, एंड जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट। वो है डिस्प्लेसमेंट। बट अपने केस में यहाँ पे जो हम पढ़ रहे होंगे उसमें देखो, एक लाइन के अलोंग हम मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक लाइन के लॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन पढ़ेंगे। एंड उसमें भी एक खास बात ये है कि हमेशा उस लाइन के लॉन्ग, उसी लाइन के लॉन्ग दूर जाते जा रहे होंगे, ऐसा कुछ हमें मतलब पढ़ना है अभी के लिए। तो इसमें तुम्हें पता है, जैसे एक लाइन के लॉन्ग, जैसे ये पेन है, इसमें यहाँ से मान लो कोई यहाँ पहुँच गया, तो जितनी डिस्टेंस कवर करी डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, दोनों बराबर ही बात हो गई। हाँ, इनिशियल से फाइनल ये है तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही है एंड डिस्टेंस पाथ की लेंथ भी यही है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बात बन जाएगी। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत अभी तक तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। इनमें एंड टाइम t जो दे रखा है वो कोई जनरल टाइम है, किसी टाइम पे हमें कुछ कुछ पूछ लेगा वो, तो हम आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन राइट करता हूँ। ए कार हैज इनिशियल वेलोसिटी of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड नाउ इट एक्सेलरेट्स with an acceleration of, ये एंड है, ठीक है, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, है ना। इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे हर एक क्वेश्चन होगा अलग, बस इतना सा फर्क होगा कि यार जो डेटा है वो हम यही वाला यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो वापस से ये क्वेश्चन फ्रेम करना रहता है। यहाँ पे मैं कुछ और ले लूँगा, यहाँ पे मैं कुछ और ले लूँगा, बट मेथड सेम ही होगा, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही के अंदर ये जो भी पार्ट्स हैं एक तरीके से तुम्हें ऐसे समझना है, हम इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट तक तो आ गया, तो उसके बाद का मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। क्या ये चीज़ बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? चलिए लिख लो। देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, गिवन क्या है। हमें गिवन है कि u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है हमें, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन गिवन है, बोल रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। एंड हमें टाइम का इसने बोला है कि 1 सेकेंड के बाद में टाइम बताना है, तो एक तरीके से हमें टाइम भी पता है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है v कितना है। ये पहले वाले के नीचे लिखना है तुम्हें, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसके नीचे ये सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। चलिए तो अब देखो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है एक तरीके से, क्यों भी टाइम भी गिवन है ना। कितना है टाइम? 1 सेकेंड। तो तुम जब इक्वेशन में ढूंढ रहे होगे कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे बात बन जाए, जिससे मेरा आंसर आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक बार वापस से ये फॉर्मूले देख लिया करो। एंड ये तो तुम्हें पता ही रहता ही है, इन केस मान लो जैसे अपन पेपर में ये सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लास्ट वाले पेज पे फॉर्मूले लिख के रख लो। इनिशियली जो फेज़ है उसमें तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सर कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं इनमें। 1 सेकेंड यार, ये मैंने क्या करा है, पहली वाली जो इक्वेशन है वो मैंने, चलिए उसको चेंज करते हैं। ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन रखनी होती है। बाकी ठीक है, मतलब टोटल 3 थी, वो उसमें पहली वाली को मैंने जल्दबाजी में तीसरी वाली लिख दी। चलिए तो अभी इन 3 इक्वेशन में अगर अपन फाइंड आउट करें तो हमें देखो, इसमें तो s पूछा होता है, फाइनल वेलोसिटी ये कुछ पूछ सकते हैं, s का हमें पता नहीं है, काम का नहीं है। यहाँ पे देखो पहली वाली में, दूसरी वाली भी देख लो, दूसरी वाली में तो हम s फाइंड आउट कर रहे हैं एक तरीके से, पहली वाली में v फाइंड आउट करना है, जबकि ये देखो u पता है, a पता है एंड टाइम पता है, तो ये ज़्यादा अपने लिए सूटेबल है। तो चलिए इसके लिए लिख देते हैं कि सर ये वाली इक्वेशन लगा लीजिए, बहुत बढ़िया, u प्लस ए टी एंड u कितना दे रखा है 20, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 है, टाइम कितना है 1 सेकेंड है। बहुत आसानी से आंसर आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। v मिल गया हमें आफ्टर 1 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। कैलकुलेट वेलोसिटी ही बताना है तुम्हें आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। चलिए भाई बताओ, अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। अगेन सेम ही बात मैंने पूछी है, तुम्हें वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना है, बट कितने टाइम बाद में, तो हमसे पूछा 10 सेकेंड्स के बाद, तो हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों भाई, ठीक है, v फाइंड आउट करना है, u हमें गिवन है कितना 20, प्लस a की वैल्यू उसने गिवन है 2, टाइम भी गिवन है 10, कितना बन गया 20 ये है प्लस 20 ये है, ओवरऑल आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक है यहाँ तक? फेयर एनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए भाई बताइए, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तुम्हारी जो बुक होंगी अभी उसमें तुम्हें डिस्टेंस लिख के दे रहा होगा, बाकी डिस्प्लेसमेंट होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन 2 सेकेंड्स। बताइए भाई जल्दी से कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर डिस्टेंस उसने हमसे पूछा है तो क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u हमें पता है, t हमें पता है 2 सेकेंड्स, हाफ तो ठीक है, एक्सीलरेशन पता है गिवन है, टाइम पूछ रहा है भाई 2 सेकेंड्स पे बताना। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट में u बताओ कितना है। मैं u की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना रखूँ 20 रख दो सर। टाइम की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना रखूँ 2 सेकेंड्स प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन हमें पता है गिवन है 2 ही गिवन है, एंड टाइम का स्क्वायर, टाइम भी हमें 2 सेकेंड्स पे पूछा है। चलिए भाई सॉल्व कर लीजिए। एस इज इक्वल टू ये बन गया 40 प्लस, इधर से तुम सॉल्व करोगे ये इससे कैंसिल आउट होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 44 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम लेंगे, उसको भी मैं यहीं लिखता हूँ। चलिए देखो 4th नंबर क्वेश्चन, अगेन सिमिलर वैसा ही करवाऊंगा जैसा ये वाला किया है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, इस बार मैं टाइम को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। लेट से इस बार हम 3 सेकेंड्स में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगेन कोई बात नहीं है, 3 सेकेंड में पूछ रहे हो सर तो लगा देंगे। 3 सेकेंड में क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाएंगे। चलिए भाई कोई बात नहीं है, s इज इक्वल टू यू की वैल्यू रखिए 20, टाइम की वैल्यू कितनी है इस बार 3 सेकेंड्स गिवन है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम का स्क्वायर तो मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड्स का स्क्वायर। ओवरऑल ये बन गया। देखो अब इसमें s को सॉल्व कर लीजिए, s इज इक्वल टू 60 तो ये बन गया, प्लस क्या ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, 9 ये बन गया 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 69 मीटर। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस बार फाइनल वेलोसिटी मैं पूछूंगा तुमसे, 5th क्वेश्चन हम करेंगे। वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट velocity when, calculate velocity when distance traveled is, अब थोड़ा सा ढंका सा लेंगे, लेट्स से 4 मीटर में ले लेता हूँ, या मैं 9 मीटर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, ढंका बनेगा नहीं मेरे ख्याल से, तो 20 है ना वो, 1 सेकंड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 100 मीटर लेते हैं, कुछ करते हैं इसका, 100 से भी ढंका बना लें क्या थोड़ा इसको। देखो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूँ, वो इतना है प्लस 4 इंटू समथिंग करूँ तो बनेगा 125 ले लेते हैं मीटर, इतना ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया, तो अब क्या करेंगे। देखो डिस्टेंस गिवन है इस बार, अब देखिए फॉर्मूले में अगर देखो ढंग से तो तुम्हें मिल जाएगा।
हमें u तो पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए u गिवन है, इन सब में u गिवन है तो हम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर इन दोनों में तो देखो टाइम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। ये वाला तो वैसे भी काम करनी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 बचे। इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो ये भी अपने काम करनी है, तो इसलिए सीधा सीधा ये अपने काम का फॉर्मूला है, तो अपन अप्लाई करते हैं। चलिए तो क्या लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या v फाइंड आउट करना है, ठीक है, v फाइंड आउट करते हैं। u स्क्वायर कितना है बच्चों, 20 का स्क्वायर बनेगा, u 20 गिवन है, प्लस देखो क्या लिखेंगे हम, a की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना है जल्दी से बता दो, क्या 2 है एक्सेलरेशन, बिल्कुल मिल गया होगा तुम्हें, 2 मिल गया होगा, ठीक है, 2 मिल गया। तो आगे ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 to 5, इतना। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। देखो ये कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन में बिल्कुल तुम्हें तेज बनना है। ये जो स्क्वायर्स हैं, एक काम करना, 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स याद कर डालो, है ना। आगे मतलब मैं 12th में 11th में जब आओगे मेरे पास, तो बिल्कुल ये मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, किसी का भी स्क्वायर 1 से 30 तक, ये तुम्हारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कट कर रहे हो या फिर जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाले चीज़ तुमसे थोड़ी मतलब उसको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि भाई जो मिस्टेक करने के चांसेस है उनको मिनिमाइज़ कर लिया। हमने क्या कर लिया, पहले से ही उनके स्क्वायर को याद कर डाला, याद कर लिया तो फिर अपने लिए थोड़ा आसान बन जाती है चीज़ें, तो इनको याद कर देना। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत और भी तुम्हें ऐसे काम दूंगा जो तुम होमवर्क में करोगे। स्क्वायर्स तो तुम्हें मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना, नहीं मिल रहे हो तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर लेना और फिर याद कर डालना, ठीक है ना। चलिए तो मैं ये होमवर्क पूछूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा आगे ताकि वो तुम्हारा एक बार होमवर्क देखें। सभी अपनी अपनी बुक में स्क्वायर्स लिख के दिखाने हैं तुम्हें, ठीक है। चलिए भाई बताइए, ये देखो 4 है, 4 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो करने की कोशिश करिए। तुम्हारे हिसाब से तुम कर तो लोगे ही, ठीक है, तुम सॉल्व तो कर लोगे, बट 500 आ जाएगा, करके देखना एक बार, इसको मल्टीप्लाई मिल जाएगा तुम्हें। बट अभी देखो मैं कैसे बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये है 100 और फिर 25, है ना। मैं अगर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 तो मिल गया मेरे को, ठीक है, 400 आ गया। अब उसमें मेरे को क्या ऐड करना है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई और करके ऐड कर दूंगा, तो 25 को 4 से करेंगे तो 100 और आ गया, तो ओवरऑल बन गया 500, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा, अभी तुम लोग बच्चे हो तो खैर धीरे धीरे सही हो जाएगा, कैलकुलेशन में भी उस्ताद हो जाओगे तुम लोग। अब देखो v लेना है हमें 900 का रूट। अब अगर तुम्हें स्क्वायर से याद है तो फटाक से कर लोगे, नहीं तो इसमें वो बना बना के सॉल्व कर रहे होगे। तो अब ये तुम्हें दिख रहा है कि भाई ऐसे नहीं, तो चलो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 9 × 100, ठीक है। 9 का रूट होता है 3 और 100 का रूट होता है 10, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम लोग, ये भी एक तरीका है। बाकी अगर तुम्हें स्क्वायर्स याद है तो तुम उसका रूट भी आसानी से निकाल सकते हो ना फिर। तो भाई इतना आएगा, कितना, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्या जा रहे हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। चलिए तो भाई इस बार मैं कुछ देता हूँ तुम्हें, इसी का 6th पार्ट है, ठीक है। ये नंबर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। चलिए इस बार मैं कुछ और चीज़ पूछूंगा, तुम बताओ, कैलकुलेट है ये, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं। कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी becomes 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं है सर, आपने पूछा इस बार टाइम कितना लगेगा,
जब वेलोसिटी, फाइनल जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड जब बन जाएगी, तो आपने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। कोई बात नहीं सर, ये हमें आपने बता दिया कि भाई वेलोसिटी इतनी हो जाती है। यू तो आपने बहुत पहले दे दिया था सर कि 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड एक्सीलरेशन वो तो सर बहुत बढ़िया, वो भी हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लगाएंगे, ये देखो ये जो चारों पैरामीटर्स हैं वो कौन सी इक्वेशन में, पहले वाली इक्वेशन में है, कौन सी है, u प्लस ए टी, ठीक है। चलिए पुट करिए, v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 20 प्लस a है अपने लिए 2 एंड टाइम सर आपने इस बार पूछा है, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन है जिसमें ये t हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, 30 माइनस 20 इधर ले आइए, इज इक्वल टू 2 इंटू टी ही लिखा हुआ है सर, ये बन गया 10 इज इक्वल टू 2 इंटू टी। सर इसको t को डिवाइड कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 5 सेकेंड्स, ठीक है। आसान ही है। तो कई बार उल्टा पूछ सकते हैं, जैसे जनरली टाइम गिवन है तो वेलोसिटी पूछना वो बात ठीक है, बट मान लो वेलोसिटी दे देता है, बोलता है कि ये कितने टाइम के बाद में हुआ, तो ऐसा पूछ रहा है तब भी कोई हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क और दे देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ तुम्हें। कौन सा नंबर बनेगा भाई, कितने हो गए थे, 6। चलिए 7th नंबर का ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ये भी इसको तुम लोग करोगे। अच्छा, एक काम तुम्हें करना है कि जैसे ये पहले के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लो कि इन क्वेश्चंस में हमने जो कर रखा है उसको यूज़ नहीं करना है तुम्हें, राइट। जो भी क्वेश्चन होगा ये वाला, जैसे हर एक क्वेश्चन में देखो, जैसे ये क्वेश्चन किया है तो इसमें कहीं से हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनका क्या यूज किया गया, नहीं किया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी क्या, उसमें पहले वाले का यूज़ किया, नहीं किया। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पहले से सॉल्व कर रखा है इनका हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अभी नई इक्वेशन जो भी बन पाएगी हमसे वो लगाएंगे एंड फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पैरामीटर्स हम जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, कौन सा वाला, देखो ये वाला सेकंड स्लाइड में था, ठीक है। ये पैरामीटर्स तुम कभी भी यूज कर सकते हो, इन पैरामीटर्स को कभी भी यूज कर लेना अपनी, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो मैं ले रहा हूँ ये यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सर ये ना आपने 1 पे पूछा था तो 22 आ गया तो ये मतलब आपने मतलब इसका यूज कर लिया कहीं ना कहीं, ये नहीं यूज करने, ठीक है। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है, कैलकुलेट टाइम व्हेन एक काम करता हूँ, टाइम नहीं पूछता हूँ तुम्हें, और कुछ पूछूंगा। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड when velocity becomes 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई इतना ही है आज के लिए, इसको ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फिर ऐसा करना, मतलब तुम्हें इसमें से खैर हो जाएगा, यही पैरामीटर्स यूज कर लेना एंड सॉल्व करना। तुम लोग मुझे भी पूछ सकते हो, चलो मैं तुम्हें नंबर बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इस पे मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, ठीक है, कि जैसे उसका आंसर वगैरह, या फिर तुम लोगों को और कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।